औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन निकाह, ऑनलाइन जो मैरिज है इंटरनेट या फ़ोन पर जो स्काइप पर इंटरनेट पर जो हम निकाह करते हैं, लड़की अगर लड़का अब्रॉड में है या लड़की दूसरे घर अपने मुल्क में है, उनका निकाह कानून इस बारे में क्या कहता है, क्या प्रोसीजर है, इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा आजकल ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि फ़ोन के ऊपर इंटरनेट के ऊपर लोग दोस्तियां शुरू हो जाती हैं, बाद में फिर वो नेट पे ही वो अजाबो कबूल कर लेते हैं। तो दो विटनेस उधर बैठा लेते हैं, दो विटनेस इधर बैठा लेते हैं, तो इधर से कहते दुआ करो जी। लेकिन ये प्रोसीजर ठीक नहीं है, ये गलत है। और इसका एक तरीक़ाकार है, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज कैसे होती है, ऑनलाइन निकाह कैसे होता है। इजाबो कबूल के लिए एक महफ़िल मजलिस में होना इंतहाई ज़रूरी है। दोनों का, लड़के की तरफ से वकील का होना ज़रूरी है। नंबर एक, लड़का अपने वकील को इख्तियार देगा, पावर टर्नी देगा, उसे कहेगा कि आप फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ लड़की है उसके पास जाएं और मेरा मेरा उसके साथ निकाह करवा दें। अब क्या होता है, लड़की के पास उसका जो लड़के का वकील वो जाएगा, फिर लड़की महफ़िल में आएगी। महफ़िल में अब वकील बोलेगा कि मेरा मोकल या मोकला का निकाह जो है, या अगर लड़का है तो कहेगा जी मेरी मोकला का जो निकाह है वो आपको कबूल है, इतने हक़ महर के एवज़ फ़लाँ कितना हो गया, 5 लाख 2 लाख 50,000 5,000 या जो भी है, ये शरई है। कि लड़का बोलेगा जी क्या आपको इजाज़त है, लड़के को बोलेगा वकील साहब कि आपको इजाज़त दे, वो वकील साहब उसको इजाज़त देंगे, वो उसको कबूल है या ना, ये इजाब है। और लड़का कहेगा कि कबूल है, ये इजाब और कबूल होगा। इजाब और कबूल के लिए ये गलत होगा कि वो गवाह उधर बैठे हैं और दो गवाह इस मुल्क में बैठे हैं, दो गवाह उस मुल्क में बैठे हैं, और अचानक नेट ऑन किया, स्काइप ऑन हो गया और उधर से लड़का बैठा, लड़का इधर से दो गवाह की इधर से निकाह पढ़ाया जा रहा ऑनलाइन, और ये गलत तरीका है। इसके लिए अगर लड़की अब्रॉड में है वो अपना वकील करेगी कि आप फ़लाँ बिन फ़लाँ से मेरा निकाह के लिए मैं आपको इख्तियार देती हूँ, आप इतने हक़ महर के एवज़ मेरा निकाह करवा दें। इसी तरह अगर लड़का बाहर है, लड़की पाकिस्तान यानी अपने मुल्क में बैठी है, तो वो लड़का उसको अपने वकील को इख्तियार देगा कि आप फ़लाँ औरत फ़लाँ लड़की के साथ मेरा निकाह आप करवाएं, वो इख्तियार देगा। एक ख़ूबसूरत मैं दोस्तों बात बता दूँ, इस प्रोसीजर के लिए अगर इसको हम रिटर्न कर लें तो बहुत खूबसूरत होगा। ये जो इख्तियार दिया जाता है उसको अगर रिटर्न वो दे देता है लड़का या लड़की अपने वकील को। अब वकील की डेफिनेशन ये होती है कि वकील अपने भाई को कर सकते हैं, अपनी बच्चों को कर सकते हैं, बच्चों मीन बेटा, कुछ शादीशुदा भी बाहर होते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, अपना भाई, अपना बाप वगैरह रिश्तेदार किसी को भी वो अपना लड़का अगर है तो वकील उनको मुंतखब कर सकता है, इख्तियार दे सकता है। या बेटी बाहर और लड़की है तो वो अपने किसी भाई या अपने बाप को इख्तियार दे सकती है कि मैं बाहर हूँ, आप फ़लाँ बिन फ़लाँ से मेरा निकाह कर दें, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। अगर ये रिटर्न शक्ल में हो जाए तो उसकी बहुत वैल्यू है। कल को यूनियन काउंसिल में निकाह भी रजिस्टर्ड होना होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए इंतहाई ईजी मामला होता है, कानून में इसकी वैल्यू हो जाती है। अब ये होगा, लड़का इधर बैठ के कहे जी मैं आपको कबूल करता हूँ, और लड़की अजाबो कबूल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फ़ोन पे ऑनलाइन बैठ के,
ये तरीका गलत है। बस आपस में ही ना किसी विटनेस को डाला, ना कोई वकील डाले, और बगैर अपने, ना लड़की ने वकील अपना किया, ना लड़के ने अपना वकील किया, और ये कर लिया। अब इसलिए इसके लिए वकील का होना ज़रूरी है, वो किसी को भी इख्तियार दे सकते हैं, एक चीज़। अब अलग अलग महफ़िल में अजाबो कबूल करना अगर किया गया हो तो निकाह नहीं होगा। अब एक उधर लड़का कह रहा है जी कबूल है, जी कबूल है, इधर लड़की कह रही कबूल है, कबूल है। एक उस महफ़िल में लड़का कह रहा है, इस महफ़िल में लड़की कह रही है, तो वो इस तरीके से निकाह वो गलत होगा, जायज़ नहीं होगा। इसके लिए उन दोनों को वकील मुकर्रर करना इंतहाई अहम है, और रिटन शेप में अगर वो मतलब करते हैं तो उसकी बहुत कानून में बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा है और वैल्यू है। अब इसी तरह दोस्तों, अगर इसमें लड़का कहता है अपने वकील को कि मैं आपको इख्तियार देता हूँ, आप फ़लाँ बिन्नत फ़लाँ से इतने हक़ महर के साथ ये निकाह कर दें, ये होगी वकालत। और वो वकील इस लड़की को कहेगा कि इस लड़के के लिए मैं पेश करता हूँ कि इजाब, और लड़की कबूल करेगी, ये कबूल है, इजाबो कबूल के गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी है। अब वो जो जिसको उसने अपना वकील किया होता है, वो अब 2 विटनेस अपने पास बैठाएगा, और इसी तरह उधर प्रोसीजर जो होता है वो भी वही सेम प्रोसीजर है, चाहे लड़का वकील करे चाहे लड़की करे। इसको इनकी मौजूदगी में जो निकाह किया जाएगा तो वो निकाह वैलिड है। अगर वैसे वीडियो चैट के ज़रिए लड़की लड़का आमने सामने बैठ के निकाह करते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और 2 विटनेस, ये लड़की ने बैठाए थे, 2 उसने बैठाए होते हैं, मौलाना साहब दरमियान में निकाह पढ़ा रहे होते हैं, ये गलत है। तो अगर वो उधर से इसी तरह अगर इसी मुल्क के अंदर आप एक मुल्क के अंदर आपने शादी हाल में देख लें, लड़का उधर शादी हाल के अंदर बैठा है, लड़की अपने घर में बैठी है। अब लड़की उधर से बैठ कर अपने घर में बैठे अपने बाप या अपने भाई को इख्तियार दे सकती है कि आप फलां जाएँ, आप लड़के के पास इतने हक़ महर के एवज़ मेरा निकाह कर दें। इसी तरह लड़का भी अपने बाप अपने भाई को लाजमी नहीं है कि इजाबो कबूल के लिए आप वो आप अपना वकील का दें, आप इस तरह भी निकाह कर सकते हैं, वैलिड है। अब ऑनलाइन के लिए तरीकाकार क्या होता है, इधर से वीडियो ऑन कर दी जाती है, उधर से भी कर दी जाती है। अब उसमें उसने अपना फ़लाँ बिन फ़लाँ को अपना वकील किया होता है। वकील के लिए ये डेफिनेशन नहीं है कि मतलब स्पेशल वो एडवोकेट ही हो, वो किसी अपने रिश्तेदार को वो वकील इख्तियार दे सकता है या सकती है। तो वो फिर फ़लाँ इतने हक़ महर के साथ वो लड़की को जब ऑफ़र आएगी, लड़की आगे से उसका इजाब कबूल कर लेगी, तो ये इजाब कबूल हो गया, और उस वो कानूनी शक्ल में हो जाएगा, और बाकायदा अगर रिटर्न इख्तियार दिया गया होगा उसकी ज़्यादा वैल्यू है। और उसके बाद में यूनियन काउंसिल में जब निकाह नामा जब रजिस्टर्ड होता है, उसका फिर एक तरीकाकार वैलिड होता है, और इसमें किसी किस्म का कोई अवाम नहीं पैदा होता, और वो कानूनी जामे निकाहनामे को पहना दिया जाता है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, निकाहनामा में दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी कि दुल्हन के वकील के साइन, दूल्हा के वकील के साइन, ये लाजमी नोट कीजिएगा निकाहनामा। क्योंकि ये मैं आज इस लेक्चर देने का मकसद क्या था, इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का मकसद क्या था, हमारे माशरे के अंदर इस तरह बेतहाशा लड़कियां लड़के क्या करते हैं जी, आजकल ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, चैटिंग करने के बाद उनको प्यार हो जाता है, और किसी को पूछते नहीं, और ख़ुद ही वो मौलाना साहब बन जाते हैं, और लड़की उधर से कबूल कर रही होती है, लड़का इधर से कबूल कर रहा होता है, या लड़का उधर से मोबाइल ऑनलाइन करके एक दूसरे से निकाह कर ले। दो बंदे आपने अपने पास बैठा लो, इधर से लड़का अपनी तरफ से बैठा लेता है, लो जी ये अजाबो कबूल हो गया। ये तरीकाकार गलत है। इसको एक कानूनी तरीके से आप करेंगे वो वैलिड होगा। और अगर इस जो मैंने पहले बताया कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से ये सारा कुछ करेंगे, नेट ऑन किया और निकाह कर लिए एक दूसरे ने, लो जी इजाबो कबूल हो गया, वो बाद में फिर जब डिस्प्यूट पड़ते हैं फैमिलियों के अंदर, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर अदालत के अंदर फिर बेता जब लड़का बाद में मुकर जाता है, नो जी ने मैंने तो इससे किया ही नहीं था, ये झूठ बोल रही है, तो ये बड़ी और कल को लड़की भी इस तरह, वो कई ऐसे माशरे के अंदर लोग नौसरबाज भी हैं
अपना काम निकाला और फारग, और लड़की बाद में मुकर से नहीं जी मैंने तो किया नहीं, वो साथ ही वो तकसीब निकाह का रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का दावा कर देते, मैंने उससे निकाह ही नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। अगर इसे वैलिड करने के लिए लड़का या लड़की अपना वकील करेंगे वो निकाहनामा वैलिड होगा। तो ये तरीक़ाकार है और माशरे के अंदर बेतहाशा ये मैंने रिसेंटली पिछले दिनों एक ऑनलाइन निकाह करवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक कानूनी जामा पहनाना चाहिए। तो ये जायज़ है, ये नहीं कि नहीं आप करवा दें, लेकिन कानूनी तौर पर, शरई तौर पर आप ये प्रोसीजर पर चल के इस प्रोसीजर को करेंगे तो फिर ये इस चीज़ को आप वैलिड हो सकता है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से वो बार बार मैं बता रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से आप करेंगे और जाबो कबूल वो इसकी चीज़ कानूनी नुक्ता नज़र से वैलिड नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी कोशिश होती है जिस तरीके से कोई नई चीज़ एक सामने आए तो वो दोस्तों तक ये चीज़ पहुँच जानी चाहिए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।